उन्होंने बोला सर उनको कि चेसिस अलाइनमेंट होता नहीं है, जहाँ से आपको स्टॉपर बैंड है वहाँ अलाइनमेंट होता नहीं है, डॉट दिया जाता नहीं है, वो सक्सेस होता नहीं है। मतलब गाड़ी में कुछ भी हो सकता है, यानी वही मैं बोल रहा हूँ सर, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ इस चीज का। आपको रिस्क नहीं लेना है ना। नहीं, अरे यार गाड़ी मैं चलाऊंगा, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो मैं ना मर जाऊंगा भाई, आप क्या बात कर रहे हैं। हेलो गाइस, दिस इज़ दीप एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप स्विंग व्लॉग्स। सो गाइस, अभी हमारी होंडा हाइनेस जो है वो रांची के होराइजन होंडा सर्विस सेंटर में पड़ी हुई है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग का एक्सीडेंट हो गया है और उसके बाद हमने अपना जो बाइक है वो सर्विस सेंटर पे दिया हुआ है। अभी इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए भी हम लोग गए थे और उसी दिन हम लोग ने जो प्रोसेस है इंश्योरेंस क्लेम का वो भी कंप्लीट कर लिया था, जो पेपर वर्क होता है। तो उन्होंने बताया था कि 1-2 दिन में आपको बताएंगे इंस्पेक्शन होने के बाद कि क्या क्या खर्चा आएगा, क्या क्या पार्ट्स रिप्लेस होने हैं, क्या क्या पार्ट्स रिपेयर होने हैं। तो आज 2 से 3 दिन हो ही गए हैं और 2 बार कॉल आया है उनका। एक बार तो पहले ही कॉल आया था, कल एक्चुअली कॉल आया था शाम को। तो उसमें उन्होंने अपना जो होंडा सर्विस सेंटर के लोग हैं, मनोज जी थे वहाँ पे, जो मेरा इंश्योरेंस क्लेम देख रहे हैं वहाँ पे। तो मनोज जी ने मुझे शाम को बताया था कि सर आपके गाड़ी में अराउंड 50 to 55,000 का खर्चा आने वाला है। तो क्या क्या पार्ट्स रिप्लेस या रिपेयर होने वाला है, उन्होंने मुझे एक रफ एस्टिमेट उस टाइम बताया था। तो बता रहे थे कि जो मेरा सॉकर है, जो टी सेक्शन का जो सॉकर है, दोनों सॉकर में से एक सॉकर डैमेज हो चुका है, तो एक सॉकर रिप्लेस होगा। तो इसमें मैंने पूछा उनसे कि एक सॉकर रिप्लेस करना सही रहेगा या दोनों एक साथ रिप्लेस किया जाता है। तो वो बताया कि नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ये चीज़ तो मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा। बट उसके बाद वो जो हैंडल है वो भी पूरा रिप्लेस होने वाला है, वो भी रिपेयर नहीं होगा। हेडलाइट जो है वो भी टूट चुका है पूरा। लाइट्स काम कर रही थी बट हेडलाइट पूरा डैमेज हो चुका था, तो वो भी पता नहीं कैसे, बट वो लोग बता रहे हैं कि रिप्लेस ही करेंगे पूरा। प्लस जो मडगार्ड है वो भी पूरा रिप्लेस होगा, न्यू मडगार्ड फिट होगा वहाँ पे। तो जो टैंक है उसमें भी हम लोग का डेंट आया हुआ था, तो टैंक में भी डेंट एंड पेंट का काम चलेगा। टैंक रिप्लेस तो नहीं होने वाला है, बट उसमें वो जो डेंट आया हुआ है स्टॉपर टूटने की वजह से, जो हैंडल धंस गया था, तो उसमें एक डेंट आया हुआ है और स्क्रैचेस भी आए हैं। तो वो पूरा चीज़ पहले डेंट को रिपेयर करेंगे, उसके बाद उसमें रिपेंट करेंगे। तो यही होने वाला है, टैंक रिप्लेस नहीं होने वाला है। अब इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा था कि ये सब चीज़ होने वाला है, लेकिन जो न्यू चीज़ मुझे वो बताया है वो आपको मैं बताता हूँ, और वो थोड़ा मुझे हैरान कर रहा है। उन्होंने बोला कि पूरा का पूरा चेसी चेंज करना पड़ेगा। सर अप्रोक्स 50 प्लस जाएगा सर। अच्छा, चेसिस भी चेंज होने वाला है पूरा? हाँ, स्टॉपर बैंड है ना चेसिस का, आपका राइट साइड में बैंड हुआ है। ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि चेसी पे ज़्यादा चोट आया है। बट वो बता रहे थे कि चेसी इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो आपका स्टॉपर है, जो आपको अगर नहीं पता है तो स्टॉपर जो हैंडल है, आपका हैंडल बार जो मेन हैंडल बार होता है, उसका हैंडल बार नहीं, जो स्टेम जाता है ना नीचे, आपका चेसी का जो हैंडल बार के नीचे कनेक्ट होता है, तो उसमें 2 ऐसे रहते हैं स्टॉपर्स रहते हैं। वो वेल्डेड ऑलरेडी, मतलब चेसी के साथ ही बहुत अच्छी तरह से वेल्ड किए रहते हैं। वो उसका काम क्या होता है कि आपका बाइक का अगर हैंडल किसी भी तरह किसी एक साइड पे ज़्यादा घूम जाए तो उसको एक फिक्स्ड लेवल से ज़्यादा घूमने नहीं देते, उसको वहीं पे रोक देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर आप ऑफ रोड वगैरह या फिर आपका हैंडल पे जर्क लग जाए अचानक से। तो वो बोल रहे थे कि अगर हम लोग वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो इसमें फिर से दोबारा प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो रिकमेंड कर रहे थे और बोल रहे थे कि इससे पहले जितनी बार ऐसे केस आए हैं जिसमें कि स्टॉपर टूटा है तो पूरा का पूरा चेसी ही चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है यार, अगर ज़रूरत है तो कर दो क्योंकि इंश्योरेंस के ऊपर आएगा। बट यहीं पे आती है प्रॉब्लम। कल उन्होंने बताया था अपना एस्टिमेट और उसके बाद शाम को शायद जो इंस्पेक्शन ऑफिसर आए थे, मतलब ICICI लोम्बार्ड की तरफ से, क्योंकि मेरा जो इंश्योरेंस है वो ICICI लोम्बार्ड का है, तो फिर वहाँ पे आती है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जो ICICI के ऑफिसर आए हुए थे उन्होंने जो भी चेक वेक किया, इंस्पेक्शन किया, तो बोल रहे थे कि चेसी चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस वेल्डिंग करा लो, तो बस उसी हम लोग वेल्डिंग कर देंगे, उसी से रिपेयर हो जाएगा, मतलब रिपेयर कर देंगे इसको। और इसी वजह से सुबह को फिर मनोज जी ने फ़ोन किया था और उन्होंने बताया मुझे कि ऐसा बोल रहे हैं जो ICICI के इंस्पेक्शन के लोग आए हुए थे, तो ये बोल के गए हैं कि हम लोग इसको रिपेयर करेंगे, वेल्डिंग करके वापस दे देंगे। तो यार यहीं पे आ रही है मेन प्रॉब्लम, क्योंकि जब सर्विस सेंटर वाले खुद बोल रहे हैं कि सर ये रिपेयर नहीं हो सकता है, उन्होंने बार बार ये चीज़ कहा कि सर हम लोग रिपेयर ये चीज़ नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट रिप्लेस ही करते हैं, इसके पहले जितने भी केसेस आए हैं। और मेरे पास रिकॉर्डेड प्रूफ भी है उसका, तो मैंने सब चीज़ें रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ मैं अभी,
क्योंकि इंश्योरेंस का चीज़ में कुछ ना कुछ झमेला करते ही हैं लोग, ट्राई करते हैं कि अपना पैसा बचा लें इंश्योरेंस वाले। तो वो भी मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है अभी तो फ़िलहाल के लिए। तो उधर से जो संजय सर अलॉट हुए हैं मेरे लिए इंस्पेक्शन ऑफिसर, तो वो बता रहे थे कि नहीं, उनसे ही मैंने बात की तो वो बता रहे थे सर नहीं कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, बहुत छोटा सा इशू है, वेल्डिंग करके आराम से रिपेयर हो जाएगा। तो जो मनोज जी भी यही चीज़ बोल रहे सर, रिपेयर तो हो जाता है बट वो छोटी गाड़ियों में काम करता है, कम सीसी वाली कम हैवी गाड़ियों में काम करता है, 100-200 सीसी 150 सीसी वाले गाड़ियों में काम करेगा। आपका 180 kg का बाइक है तो आपका ज़्यादा सीसी के बाइक्स में, स्पेशली जो बिग विंग होंडा में जितने भी बाइक्स होते हैं उनमें ये चीज़ काम नहीं करती। हम लोग पहले भी रिप्लेस करके देख चुके हैं और ट्राई करके भी देख चुके हैं। तो ये चीज़ मनोज जी ने खुद मुझे कही और ये रिकॉर्डेड है। गाड़ी का सर्वे हो गया है तो आपका टंकी आपका पेंट में दिया हुआ है। अच्छा, ठीक। और आपका जो है हैंडल रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेसमेंट होगा। अच्छा। स्टॉकर खुलने के बाद वो डिसाइड होगा कि अलाइनमेंट होगा कि वो चेंज होगा, है ना सर। अच्छा। और जहाँ तक चेचिस का स्टॉपर का बैंड है वो सर्वे ने अलाइनमेंट दिया है। अच्छा। जो अलाइनमेंट होता नहीं है सर चेचिस का स्टॉपर होता नहीं है, फिर कैसे होगा सर? हाँ, तो उसका जो होता डॉट वेल्डिंग होता है, डॉट दिया जाता है ताकि जहाँ से वेल्ड हो तो वहाँ सपोर्ट आ जाए। तो फिर कैसे, ये तो फिर रिस्की हो जाएगा ना सर। वो तो कंपनी को जो भी इंश्योरेंस है इसको कंपनी को अलाउ करना चाहिए जब चेंज होना है तो किसी का। हाँ, वो होता नहीं है। वो बोला गया है कि वहाँ पर वो अलाइनमेंट देने के लिए चेचिस का। कौन बोले हैं? सर्वे बोल रहे हैं। अच्छा, कौन इंश्योरेंस वाले सर्वे किए थे बोल रहे हो? हाँ, हम लोग ने बोला सर उनको कि चेसिस अलाइनमेंट होता नहीं है, जहाँ से आपको स्टॉपर बैंड है वहाँ अलाइनमेंट होता नहीं है, डॉट दिया जाता नहीं है, वो सक्सेस होता नहीं है। मतलब देखे भी आपको गाड़ी हैंड ओवर कर दे तो कुछ दिन बाद फिर से वही प्रॉब्लम आएगा, आपको एक साइड गाड़ी खींचेगा या फिर कुछ भी चलाने में कंफर्टेबल नहीं होता सर। बिल अगर निकल जाता पकड़ी उसका तो फिर से घुस जाएगा अंदर में। आप अगर आप जैसे आपने बोला कि आप ऑफ रोड भी करते हैं। हाँ, वही बोल रहे हैं ना, ऑफ रोड तो मेरा रहता है। ऑफ रोड कोई दिक्कत हो गया, कुछ हो गया इन केस, हाँ वही है ना, तो वो बात नहीं ना समझ रहे सर। मैंने ये बात जो अभी बात हुआ ना, इस बात को लेके मैंने कल भी उनसे आधा घंटा अप्रोक्स बात किया था सर्वे में, लेकिन वो बोले पहले आप करके देखिए, अगर नहीं होता है तो मैं हूँ ना, यानी वो चेंज करा देंगे। तो वो मतलब उनका डबल काम ना हो जाएगा सर। यानी मेरा वेल्डिंग का भी खर्चा गया और फिर चेचिस का भी मैं रिप्लेसमेंट दूंगा। तो मुझे यही लग रहा है कि भाई अगर जब सर्विस सेंटर वाले बता रहे हैं आपको कि ये चीज़ काम नहीं करती है तो आप क्यों ट्राई कर रहे हो। और जब मैंने संजय सर से इस बारे में बात की कॉल करके, क्योंकि मनोज जी ने मुझे बताया था कि कॉल करके बात कर लीजिए आप उनसे एक बार, तो मैंने कॉल करके ये चीज़ बताया और स्पेशली मैंने ये भी बताया कि सर मेरी जो ज़रूरतें हैं वो नॉर्मल लोगों से अलग है, क्योंकि मैं टूरिंग वगैरह करता हूँ, मैं अपनी बाइक को हार्डकोर ऑफ रोडिंग में भी बहुत बार ले जा चुका हूँ। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा, मैं जब कुर्ग गया था तो मंडल पट्टी में बहुत ही ज़्यादा भयानक ऑफ रोड था जिसमें हैंडल बहुत ज़्यादा इधर उधर भागती है, तो वहाँ पे स्टॉपर का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मनोज जी डायरेक्टली कह रहे थे कि सर ऑफ रोड वगैरह में तो पक्का जो वेल्डिंग है वो कमज़ोर पड़ जाएगी और अगर कुछ हो गया तो उसका गारंटी हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ भी संजय सर को समझाया और पर फिर भी वो यही चीज़ बोल रहे थे सर आप ट्राई करके तो देख लो। मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा हंसी लग रही थी, यार जुगाड़ करने थोड़ी आए हैं यहाँ पे सर्विस सेंटर में, मैंने जुगाड़ करने के लिए थोड़ी दिया हुआ है बाइक कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बस चला लो, अभी के लिए काम चला लो। उसको मैंने पूरा अच्छा से रिपेयर होने के लिए दिया है ताकि नेक्स्ट बार मैं जब लॉन्ग ट्रिप्स में जाता रहता हूँ तो जब जाऊँगा लेह लद्दाख जाऊँगा या कहीं भी जाऊँगा तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई जानबूझ के एक ऐसी गाड़ी को क्यों ले जाएगा लॉन्ग ट्रिप्स में जहाँ उसको पता है कि ये गाड़ी मुझे प्रॉब्लम दे सकती है। तो मैंने ये भी बात उनको बताई और समझाया भी यार, बहुत देर तक समझाया। तो फिर वो नहीं माने तो मैंने उनसे भी जो उनके हायर ऑफिशियल हैं उनको ही फ़ोन किया, उनको भी ये चीज़ बताई। तो फिर वो कॉन्फ्रेंस कॉल में लिए संजय सर को और उसका भी रिकॉर्डेड कॉल है मेरे पास, तो उसका भी बात हुआ। मनोज सर को भी फिर लाइन में लिया। हाँ संजय जी, वो सर है कि हमारे साथ बीच है, इनसे कुछ चेचिस का क्या इशू है बताइएगा। वो चेचिस का स्टॉपर टूटा हुआ है तो स्टॉपर तो वेल्ड वाला पार्ट है ना, स्टॉपर करने की बात है, स्टॉपर वो तो सही हो जाएगा। नहीं सर, बात सुनिए मेरी। स्टॉपर में जब मैं उनसे बात किया हूँ ऑलरेडी, आप बोले ना मेरे को बात करने वर्कशॉप में, मैंने वर्कशॉप पे कॉल किया और उनसे मैंने बात किया कि सर ये ऐसा है कि हो जाता है, तो बोले कि सर हमने पहले जो ट्राई किया है वो कुछ दिन के लिए चलेगा, फिर वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, वो इतना भारी गाड़ी में काम नहीं करता है वो चीज़।
ये 350 सीसी का 180-85 किलो का। इससे रॉयल की गाड़ी ज्यादा भारी है, उसमें जब ये काम होके पॉसिबल होके सारा कुछ ओके हो जाता है। क्या कहना है कि पहले गाड़ी को रिपेयर होने दीजिए, फिर कोई इशू आता है ना तो फिर मैं देखता हूँ। स्टॉपर जो है ना सर, हाँ सक्सेस होता नहीं सर। इन फ्यूचर गाड़ी में कुछ भी हो सकता है, यानी वही मैं बोल रहा हूँ सर, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ इस चीज का। आपको रिस्क नहीं लेना है ना। नहीं, अरे यार गाड़ी मैं चलाऊंगा, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो मैं न मर जाऊंगा भाई। आप क्या बात कर रहे हैं सर? अरे नहीं होगा सर, वो स्टॉपर के चलते गाड़ी एक्सीडेंट कैसे? अच्छा आप नहीं तो लेफ्ट जो रहता है वो स्टॉप करता है, उससे ज्यादा टर्न नहीं होगा सर। नहीं बात सुन, तो आप क्या चाहते हैं कि एक बार मेरा हम एक्सपेरिमेंट करें कि गाड़ी अगर खराब हो जाएगा तो फिर दोबारा हम लेके आए उसको? एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है, आप मनोज मुझे करना है। पहले गाड़ी को रिपेयर होने दीजिए मनोज जी, पहले वो ट्राई कीजिए एज जो हम आपको बताए हैं, पहले आप उसी हिसाब से करके देखिए, फिर इशू आता तो मेरे को बताइए। फिर के वो इसी चीज़ पड़े हुए हैं कि सर आप एक बार करा लो चेक, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आता है हम लोग फ्री में उसको दोबारा फिर आपको पूरा चेसी चेंज करके देंगे। तो ये सब चीज़ें यार, क्योंकि मुझे प्रॉपर प्रोडक्ट चाहिए। जब रिपेयर हो ही रहा है, जब मैं पैसा लगा ही रहा हूँ, तो चाहे मेरा पैसा लगे या इंश्योरेंस का पैसा लगे, बट मैं एक ऐसी गाड़ी को तो नहीं ले जा सकता हूँ टूरिंग के लिए, जैसे कि लेह लद्दाख ले गया या सिक्किम के राइड पे ले गया या हिल्स पे ले गया। तो कहीं भी मैं ले जाऊँ एक ऐसी जगह जहाँ पे ऑफ रोड हो सकती है प्रोबेबली, तो मैं एक ऐसी गाड़ी को तो नहीं ले जा सकता हूँ जिसमें कि कोई प्रॉब्लम है और आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली जब मेरे साथ मेरी वाइफ हो या कोई और हो। तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही है। अब जैसा भी होगा, अगर चेसी चेंज होना है जो कि रिकमेंड कर रहे हैं, अब मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, बट ये चीज़ मुझे भी समझ में आ रही है कि अगर वो चीज़ बता रहे कि वेल्डिंग नहीं टिकती है तो अब प्रॉब्लम आ सकती है, ये श्योर है। जब होंडा वाले खुद बता रहे हैं, सर्विस सेंटर वाले खुद बता रहे हैं ये चीज़ कि वो नहीं काम करते हैं, तो ट्राई करके देख चुका है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि बस वेल्डिंग करके ले जाओ। तो जो भी हो, चेसी का जो प्राइस है वो अराउंड 12,000-13,000 कुछ बता रहे थे वो। तो देखते हैं कि ICCI वाले, इंश्योरेंस वाले मान जाते हैं तब भी ठीक है, और अगर नहीं मानते हैं इन द वर्स्ट केस सिनेरियो तो फिर भी मैं चेसी चेंज करवाऊंगा ही, क्योंकि जब वो बोल रहे हैं तो मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि कल दिन कहीं और फंस जाऊँ तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अभी तो बात चली रही है। अभी मनोज जी ने मुझे फिर बोला है कि सर मैं फिर से इनको अलग से बात करता हूँ, मैं अपना जो उनका सीनियर टीम है, होंडा की सीनियर टीम है, उनके साथ भी बात करेंगे और वो इस इशू को रेज़ करेंगे। 2-3 दिन में अच्छे से बात करके इस चीज़ को ट्राई करेंगे कन्विंस करने का कि चेसी मतलब चेंज हो जाए, और एटलीस्ट अगर वो पूरा जो खर्चा है, पूरा तो नहीं देते हैं, इंश्योरेंस वाले 90% अराउंड देते हैं, कोई भी चीज़ का आपका रिपेयर हो 90-85 ऐसा कुछ देते हैं खर्चा उसका, बाकी 10-15% आपको खुद ही बियर करना पड़ता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम जो कवरेज है वो इंश्योरेंस की तरफ से हो जाए, मतलब चेसी का भी 70% या 50%। तो यही था गाइस अपडेट अभी तक का। तो इंश्योरेंस बस बोलते हैं कि इजीली मिल जाता है, नहीं मिलता है गाइस, आप बिलीव करो बहुत लफड़ा है। अगर आपका रियल एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि अच्छा खासा डैमेज हुआ है, तो इंश्योरेंस से आपको पैसे निकालने में हालत ख़राब हो जाएगी। वो हर चीज़ में जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे, बट आपको भी केयरफुल रहना है। और इस कंडीशन में मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखूँ उनके सामने, प्लस मतलब ऐसा थोड़ा शो करना पड़ेगा कि मुझे भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बट मेरा ही फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो देखते हैं किस तरह मैनेज करेंगे इसको, इशू को। आगे भी अभी अपडेट कुछ ना कुछ आते रहेगा तो आपको भी बताते रहेंगे क्या हो रहा है, और मेरे एक्सपीरियंस से शायद हो सकता है, आई होप कि किसी न किसी को फ्यूचर में फ़ायदा हो जाए। और इंश्योरेंस के लिए अगर आप लोग को पता करना है कि कैसे इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है ऑन डैमेज का, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं उसका पूरा प्रोसेस जो है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस नहीं है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा किसी एक वीडियो।